साहब अभी सारी सूरत हाल में पहले तो इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, फिर हुआ ये कि नैब की तरफ से एक एलामिया आता है जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून की जो दुबई में उन्होंने स्कीम लॉन्च की है उससे तनबीह की जाती है आवाम को कि अगर आप उसमें सरमायाकारी ना करें। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सोसाइटीज़ में कब्जे किए हैं, सब काम किए हैं। नैब और कार्रवाई का इरादा रखता है और फिर उन साहब जवाब देते हैं कि जितना मर्जी जुल्म कर लो गवाही नहीं देगा। उन्होंने कहा नैब की प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। अब पैरेलल में एक तरफ डायलॉग, दूसरी तरफ ये चल रहा है। नहीं देखिए, मामला ये है कि नैब के पास जो केस है तो मलिक साहब को चाहिए कि वो आके उस केस को जो है वो फेस करें। मामला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब ये सारा मामला जो है वो उनकी रकम की वापसी का और यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी की 458 कनाल जगह का, पैसों का, प्लॉट्स का, अंगूठियों का, जेवरात का सारा मामला चला था तो उनको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया गया था। उनको विद कोर्स मेयर जो है वो इस बात पे मजबूर किया गया था। तो उन्हें तो चाहिए कि वो अपना आके मामला जो है वो पेश करें, लेकिन बहरहाल अगर ये उनकी आज़ाद मर्ज़ी है कि वो किसी मामले को जो है वो किस अंदाज से सामने लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। वैसे अब आप कह रहे हैं कि उन्हें उस वक्त ब्लैकमेल किया गया था। अब जाहिर है अब एक अदालती फैसला भी मौजूद है और उन्होंने ज़मीन भी दी, 458 केनाल, पैसे भी दिए, करोड़ों रुपए भी दिए, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बट वो कह रहे हैं उन्हें इस वक्त भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो बयान दें, गवाही दें। क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दें? वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए नैब कैसे एलामी आ रहा है? नहीं देखें, अगर ये बात साबित हो जाए जिस तरह से इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इंक्वायरीज हुई हैं, जो वो रकम वापस आई है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें साफ तौर पे नज़र आ रही हैं। और ये उनको जो मजबूर किया गया, जो कोर्स मेयर्स उनके ख़िलाफ़ लिए गए, या उस वक्त की जब ये सारा मामला अभी होने को नहीं था और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त वो क्या गुफ्तगू करते रहे हैं। यानी वो साहब का नाम लेके ये कहते रहे हैं कि मैंने तो इस आदमी को छोड़ना नहीं है, मैं तो इसको फांसी चढ़ा दूंगा, मैं तो लटका दूंगा इसको। और उसके बाद जो है वो फिर जब शहजाद अकबर के ज़रिए से मामला जो है वो सेटल हुए और उनको मजबूर किया गया और उनसे जो भी हासिल करना था वो हासिल किया गया, तो फिर हर चीज़ जो थी वो जो है वो साइड लाइन हो गई। तो मगर जब वो जो है जब वो ये कहते हैं जो है वो मौजूद है, जब वो कहते हैं कि 25-30 वो अगर इस बारे में बयान देना नहीं चाहते तो ये उनका एक अपना फैसला है। लेकिन इन चीज़ों में कोई शक शुबा नहीं है कि उस वक्त उनको ब्लैकमेल किया गया। साहब आप वो कहते हैं कि 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि ये सबको काना कर देते हैं प्रॉपर्टी टाइकून साहब। तो अब ये समझा जाए जब वो 25-30 सालों की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि सभी उनके काने हैं। इमरान खान साहब भी आखिर में दावे करते करते खुद भी काने हो गए, आप सब भी काने हैं। आपकी पार्टी क़यादत वन हाइट पार्क हसन नवाज साहब से उन्होंने ख़रीदा, तो बस ऐसे ही चल रहा है मुल्क। चलो फिर बात ये है कि इमरान खान साहब को ये पता था कि ये सबको काने कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो आप तो अंधे ही हो गए ना। बाकी तो चलो काने होते होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उन्होंने तो फिर बिल्कुल अंधे हो गए वो। तो ठीक है, फिर मलिक साहब जो है वो पहले जो अंधा हुआ है उसका भी बता दें और जो काने हुए हैं उनका भी बता दें।